जब पाखी की आंख खुली तो वो जंगल में लेटी हुई थी। उसके होश में आते ही उसने देखा कि एक लड़का उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम आयुष है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर आप पर पड़ी। इस घने जंगल में इस वक्त आपको बेहोशी की हालत में देखकर मैं आपकी मदद के लिए रुक गया। आप बता सकती हैं आपके साथ क्या हुआ? सुनकर पाखी की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी कल रात पिकनिक मनाने जा रही थी। बस हमने भूले से इस रास्ते पे रॉन्ग टर्न ले लिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमारी जीप तेज रफ्तार से जेपी रिसोर्ट की तरफ बढ़ रही थी, जहां हमारा पिकनिक मनाने का इरादा था। गौरव, मनीष और मैं पहली मर्तबा उस रास्ते से जा रहे थे। तभी हमें नजर आया कि आगे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो मनीष ने जीप रोक दी। अरे यार, आगे 2 रास्ते हैं और रहनुमाई की कोई तख्ती भी नहीं है। अब किस जानिब जाना चाहिए? रास्ता तो मुझे भी नहीं मालूम यार। यहाँ 2 रास्ते होंगे, इस बात की जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। मुझे लगता है दाहिना वाला सही होगा। बी केयरफुल यार, अभी ये रॉन्ग टर्न हुआ तो। क्यों, खौफ हो रहा है क्या? अच्छा ये बात है तो ठीक है, जो रास्ता तुम्हें दुरुस्त लगे उस पर ले चलो। सुनकर मनीष ने दाहिने वाले रास्ते पर जीप बढ़ा दी और हम तेजी से आगे बढ़ने लगे। और जीप को चलाते हुए आधा घंटा गुजर चुका था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। यार, मुझे तो लगता है कि हमने रॉन्ग टर्न ले लिया है। और यहाँ तो गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा। तभी हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। इस जंगल में हंसने की आवाज? कहकर मनीष ने जीप रोक दी और इतने में आवाज दोबारा से आ गई। हम तीनों ने देखा कि जंगल की जानिब जहाँ से आवाज आ रही है, वहाँ एक रोशनी सी दिखाई दे रही है। शायद वहाँ किसी का घर है। इतने घने जंगल में? जो भी हो, अब देखना तो पड़ेगा ही ना। हमें ये तो मालूम है नहीं कि आगे और कितना चलना पड़ेगा। मनीष ने जीप एक तरफ लगाई और हम तीनों उतरकर जंगल की उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। सामने हमें 2 लड़कियां नजर आ रही थी, जो कि 2 कैंप के साथ आग जलाकर बैठी हुई थी और वो आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रही थी। जब हम तीनों उनके करीब पहुंचकर रुक गए तो वो दोनों हमें देखकर खड़ी हो गई। हेलो, क्या आप भी यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं? हम लोगों का इरादा तो पिकनिक मनाने का ही था, लेकिन फिलहाल हम रास्ता भटक गए हैं। ओह, तो कोई बात नहीं, हमें रास्ता मालूम है। आप लोग हमारे साथ सुबह तक यहीं रुकिए, फिर हम साथ चलेंगे। जी क्यों नहीं। मेरा नाम नुपुर है, कहकर उसने दूसरी तरफ इशारा किया। और ये है मेरी बहन गुंजन। मेरा नाम गौरव है और ये मेरे दोस्त पाखी और मनीष। फिर हम तीनों भी उस आग के करीब बैठकर बातें करने में मशगूल हो गए। जैसा कि आपने बताया कि आप दोनों बहनें हैं और यहाँ पिकनिक मना रही हैं, लेकिन आपके बाकी दोस्त कहाँ हैं? हमें दोस्तों की क्या जरूरत, हम दोनों हर जगह अकेले ही जाते हैं। बट यार, तुम लोग भी मेरी तरह लड़की ही हो, और मेरी तो ऐसे बिना दोस्तों के तन्हा जंगल में रुकने की हिम्मत एक रोज की भी नहीं होगी। तुम लोग यहाँ कैसे बिना डरे ठहरी हो? मेरी बात सुनकर दोनों बहनें हंसने लगी। हम तो पिछले 5 बरस से यही भटक रहे हैं। सुनकर हम तीनों चौंक गए। क्या कहा? 5 सालों से? अरे यार, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम लोग तो खौफजदा हो गए। आप लोग सच में बहुत अजीब हैं। एकाएक हमें भेड़िए के दहाड़ने की आवाज सुनाई देने लगी और हम खामोश हो गए। अरे वाह, ये तो भेड़िए की आवाज है। हम तीनों ये देखकर हैरान थे कि दोनों बहनें डरने की बजाय खुश हो रही थी। तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा देख कर आती हूँ, कहते हुए नुपुर खड़ी हुई। अरे, आप लोग जंगली जानवरों से भी नहीं डरते? नहीं, क्या तुम भी देखना चाहोगे? मनीष सोचने लगा। अगर डर लगता है तो रहने दो। ओ हेलो, मैं किसी से नहीं डरता, ओके? कहते हुए मनीष खड़ा हो गया। अरे मनीष, ऐसे घने जंगल में कहीं मत जाओ। फिक्र मत करो, हम सिर्फ दूर से ही देखेंगे। आई एम विथ हिम, कहकर नुपुर उस तरफ चली गई जहाँ से आवाज आ रही थी और मनीष भी उसके साथ चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद फिर से भेड़िए की आवाज आई तो नुपुर ने मनीष का हाथ थाम लिया। अरे, तुम तो बहुत हिम्मत वाली बन रही थी, अब क्या हुआ? मैंने खौफ की वजह से तुम्हारा हाथ नहीं थामा। वो दरअसल बहुत बरसों के बाद किसी लड़के से मुलाकात की है। मनीष को लगा कि वो मजाक कर रही है। अच्छा, कितने बरस बाद? पूरे 5 सालों बाद। मनीष के कदम ये सुनकर रुक गए। उसकी आवाज बहुत ही भयानक हो चुकी है और वो उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा पर नाकाम रहा। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो! फिर जैसे ही अचानक वो मनीष की जानिब बढ़ी तो उसे देखकर मनीष की चीख निकल गई। उसका चेहरा इस वक्त बेहद डरावना नजर आ रहा था और दांत बड़े बड़े हो चुके थे। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ! वो भागना चाहता था लेकिन तभी
नुपुर ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून चूसने लगी। जब मेरा दोस्त मनीष मर गया तो उसने उसे छोड़ दिया। अपने होठों पर लगा हुआ खून साफ करके वो दोबारा कैंप की जानिब आ गई। मनीष कहाँ है? जहन्नुम में। सुनकर हम सभी डर गए और अपनी जगह खड़े हो गए। ये तुम किस तरह पेश आ रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? कहते हुए गुंजन ने उसे जैसे ही छुआ उसने जोर से चीख मारी और उसके बड़े बड़े दांत देखकर हम सब खौफजदा हो गए और वहाँ से भाग निकले। नुपुर भी हमारे पीछे पीछे डरावनी हंसी हंसते हुए आने लगी। काफी देर तक भागने के बाद हम तीनों एक पेड़ के करीब जाकर रुक गए। तुम्हारी बहन इस तरह से भूतनी कैसे बन गई? और उसने हमारे दोस्त मनीष के साथ क्या किया? गौरव ने कड़क आवाज में पूछा। मुझे नहीं मालूम कि क्या माजरा है, हम तो कल ही यहाँ आए थे। तुम दोनों बहुत अजीब लगती हो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। बस हमें हमारे दोस्त मनीष का पता बताओ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरा यकीन करो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता मनीष कहाँ है। तुम्हें मालूम है? अब गुंजन भी अजीब तरह से हंसने लगी और उसका चेहरा भी भयानक हो गया। ये देखकर मैं और गौरव ज्यादा डर गए और वहाँ से भागने के लिए मुड़े, लेकिन हम भागते इससे पहले ही हमारे पीछे नुपुर आकर खड़ी हो गई। अब हम दोनों उन दोनों के बीच फंस चुके थे। हम लोगों को मारकर तुम्हें क्या हासिल होगा? कौन हो तुम दोनों और क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? 5 साल पहले हम दोनों भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन हमने गलती से यहाँ रॉन्ग टर्न ले लिया और फिर रात के वक्त हमें जंगली जानवरों ने मार डाला। हमारे दोस्तों ने हमें बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की और हमें छोड़कर भाग गए। तब से आज तक हर रात हमारी रूहें यहाँ भटकती हैं। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन मना नहीं पाए, इसलिए अब जो भी यहाँ पिकनिक मनाने आता है तो उनमें से हमें हमारे धोखेबाज दोस्त ही नजर आते हैं और हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। हम दोनों में से कोई कुछ बोलता है इससे पहले ही उसने हम दोनों को पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे हमारी सांसें टूटने लगी। हम दोनों जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। गौरव मुझसे पहले अपनी आखिरी सांस लेकर मर गया और फिर उसके बाद मेरी भी आंखें बंद हो गई। ये सब सुनकर आयुष ने देखा कि शाम हो चुकी है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, लेकिन उसके जहन में कुछ सवाल आ रहे थे। लेकिन अगर आपके सब दोस्तों को उन्होंने मार दिया तो फिर आपको जिंदा क्यों छोड़ा? सुनकर पाखी भयानक आवाज में हंसी और बोली, क्योंकि मैं उन दोनों को अपना दोस्त बना चुकी हूँ और उनके साथ यही रहने का फैसला किया है। क्या? जब पाखी की आंख खुली तो वो जंगल में लेटी हुई थी। उसके होश में आते ही उसने देखा कि एक लड़का उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम आयुष है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी नजर आप पर पड़ी। इस घने जंगल में इस वक्त आपको बेहोशी की हालत में देखकर मैं आपकी मदद के लिए रुक गया। आप बता सकती हैं आपके साथ क्या हुआ? सुनकर पाखी की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी कल रात पिकनिक मनाने जा रही थी, बस हमने भूले से इस रास्ते पे रॉन्ग टर्न ले लिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमारी जीप तेज रफ्तार से जेपी रिसोर्ट की तरफ बढ़ रही थी, जहां हमारा पिकनिक मनाने का इरादा था। गौरव, मनीष और मैं पहली मर्तबा उस रास्ते से जा रहे थे। तभी हमें नजर आया कि आगे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो मनीष ने जीप रोक दी। अरे यार, आगे 2 रास्ते हैं और रहनुमाई की कोई तख्ती भी नहीं है। अब किस जानिब जाना चाहिए? रास्ता तो मुझे भी नहीं मालूम यार। यहाँ 2 रास्ते होंगे, इस बात की जानकारी तो मुझे भी नहीं थी। मुझे लगता है दाहिना वाला सही होगा। बी केयरफुल यार, अभी ये रॉन्ग टर्न हुआ तो। क्यों, खौफ हो रहा है क्या? अच्छा ये बात है तो ठीक है, जो रास्ता तुम्हें दुरुस्त लगे उस पर ले चलो। सुनकर मनीष ने दाहिने वाले रास्ते पर जीप बढ़ा दी और हम तेजी से आगे बढ़ने लगे और जीप को चलाते हुए आधा घंटा गुजर चुका था। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, रास्ता और भी सुनसान होता जा रहा था। यार, मुझे तो लगता है कि हमने रॉन्ग टर्न ले लिया है। और यहाँ तो गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा। तभी हमें किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। इस जंगल में हंसने की आवाज? कहकर मनीष ने जीप रोक दी और इतने में आवाज दोबारा से आ गई। हम तीनों ने देखा कि जंगल की जानिब जहाँ से आवाज आ रही है वहाँ एक रोशनी सी दिखाई दे रही है। शायद वहाँ किसी का घर है। इतने घने जंगल में? जो भी हो, अब देखना तो पड़ेगा ही ना। हमें ये तो मालूम है नहीं कि आगे और कितना चलना पड़ेगा। मनीष ने जीप एक तरफ लगाई और हम तीनों उतरकर जंगल की उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। सामने हमें 2 लड़कियां नजर आ रही थी।
जो कि 2 कैंप के साथ आग जलाकर बैठी हुई थी और वो आपस में हंसी मजाक करते हुए बातें कर रही थी। जब हम तीनों उनके करीब पहुंचकर रुक गए तो वो दोनों हमें देखकर खड़ी हो गई। हेलो, क्या आप भी यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं? हम लोगों का इरादा तो पिकनिक मनाने का ही था, लेकिन फिलहाल हम रास्ता भटक गए हैं। ओह, तो कोई बात नहीं, हमें रास्ता मालूम है। आप लोग हमारे साथ सुबह तक यहीं रुकिए, फिर हम साथ चलेंगे। जी क्यों नहीं। मेरा नाम नुपुर है, कहकर उसने दूसरी तरफ इशारा किया। और ये है मेरी बहन गुंजन। मेरा नाम गौरव है और ये मेरे दोस्त पाखी और मनीष। फिर हम तीनों भी उस आग के करीब बैठकर बातें करने में मशगूल हो गए। जैसा कि आपने बताया कि आप दोनों बहनें हैं और यहाँ पिकनिक मना रही हैं, लेकिन आपके बाकी दोस्त कहाँ हैं? हमें दोस्तों की क्या जरूरत, हम दोनों हर जगह अकेले ही जाते हैं। बट यार, तुम लोग भी मेरी तरह लड़की ही हो, और मेरी तो ऐसे बिना दोस्तों के तन्हा जंगल में रुकने की हिम्मत एक रोज की भी नहीं होगी। तुम लोग यहाँ कैसे बिना डरे ठहरी हो? मेरी बात सुनकर दोनों बहनें हंसने लगी। हम तो पिछले 5 बरस से यही भटक रहे हैं। सुनकर हम तीनों चौंक गए। क्या कहा? 5 सालों से? अरे यार, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम लोग तो खौफजदा हो गए। आप लोग सच में बहुत अजीब हैं। एकाएक हमें भेड़िए के दहाड़ने की आवाज सुनाई देने लगी और हम खामोश हो गए। अरे वाह, ये तो भेड़िए की आवाज है। हम तीनों ये देखकर हैरान थे कि दोनों बहनें डरने की बजाय खुश हो रही थी। तुम लोग यहीं रुको, मैं जरा देख कर आती हूँ, कहते हुए नुपुर खड़ी हुई। अरे, आप लोग जंगली जानवरों से भी नहीं डरते? नहीं, क्या तुम भी देखना चाहोगे? मनीष सोचने लगा। अगर डर लगता है तो रहने दो। ओ हेलो, मैं किसी से नहीं डरता, ओके? कहते हुए मनीष खड़ा हो गया। अरे मनीष, ऐसे घने जंगल में कहीं मत जाओ। फिक्र मत करो, हम सिर्फ दूर से ही देखेंगे। आई एम विथ हिम, कहकर नुपुर उस तरफ चली गई जहाँ से आवाज आ रही थी और मनीष भी उसके साथ चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद फिर से भेड़िए की आवाज आई तो नुपुर ने मनीष का हाथ थाम लिया। अरे, तुम तो बहुत हिम्मत वाली बन रही थी, अब क्या हुआ? मैंने खौफ की वजह से तुम्हारा हाथ नहीं थामा। वो दरअसल बहुत बरसों के बाद किसी लड़के से मुलाकात की है। मनीष को लगा कि वो मजाक कर रही है। अच्छा, कितने बरस बाद? पूरे 5 सालों बाद। मनीष के कदम ये सुनकर रुक गए। उसकी आवाज बहुत ही भयानक हो चुकी है और वो उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा पर नाकाम रहा। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो! फिर जैसे ही अचानक वो मनीष की जानिब बढ़ी तो उसे देखकर मनीष की चीख निकल गई। उसका चेहरा इस वक्त बेहद डरावना नजर आ रहा था और दांत बड़े बड़े हो चुके थे। छोड़ो मुझे, कोई बचाओ! वो भागना चाहता था, लेकिन तभी नुपुर ने उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए और उसका खून चूसने लगी। जब मेरा दोस्त मनीष मर गया तो उसने उसे छोड़ दिया। अपने होठों पर लगा हुआ खून साफ करके वो दोबारा कैंप की जानिब आ गई। मनीष कहाँ है? जहन्नुम में। सुनकर हम सभी डर गए और अपनी जगह खड़े हो गए। ये तुम किस तरह पेश आ रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? कहते हुए गुंजन ने उसे जैसे ही छुआ उसने जोर से चीख मारी और उसके बड़े बड़े दांत देखकर हम सब खौफजदा हो गए और वहाँ से भाग निकले। नुपुर भी हमारे पीछे पीछे डरावनी हंसी हंसते हुए आने लगी। काफी देर तक भागने के बाद हम तीनों एक पेड़ के करीब जाकर रुक गए। तुम्हारी बहन इस तरह से भूतनी कैसे बन गई? और उसने हमारे दोस्त मनीष के साथ क्या किया? गौरव ने कड़क आवाज में पूछा। मुझे नहीं मालूम कि क्या माजरा है, हम तो कल ही यहाँ आए थे। तुम दोनों बहुत अजीब लगती हो, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। बस हमें हमारे दोस्त मनीष का पता बताओ, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरा यकीन करो, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता मनीष कहाँ है। तुम्हें मालूम है? अब गुंजन भी अजीब तरह से हंसने लगी और उसका चेहरा भी भयानक हो गया। ये देखकर मैं और गौरव ज्यादा डर गए और वहाँ से भागने के लिए मुड़े, लेकिन हम भागते इससे पहले ही हमारे पीछे नुपुर आकर खड़ी हो गई। अब हम दोनों उन दोनों के बीच फंस चुके थे। हम लोगों को मारकर तुम्हें क्या हासिल होगा? कौन हो तुम दोनों और क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? 5 साल पहले हम दोनों भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन हमने गलती से यहाँ रॉन्ग टर्न ले लिया और फिर रात के वक्त हमें जंगली जानवरों ने मार डाला। हमारे दोस्तों ने हमें बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की और हमें छोड़कर भाग गए। तब से आज तक हर रात हमारी रूहें यहाँ भटकती हैं। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन मना नहीं पाए, इसलिए अब जो भी यहाँ पिकनिक मनाने आता है तो उनमें से हमें हमारे धोखेबाज दोस्त ही नजर आते हैं और हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। हम दोनों में से कोई कुछ बोलता है इससे पहले ही उसने हम दोनों को पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे हमारी सांसें टूटने लगी।
हम दोनों जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। गौरव मुझसे पहले अपनी आखिरी सांस लेकर मर गया और फिर उसके बाद मेरी भी आंखें बंद हो गई। ये सब सुनकर आयुष ने देखा कि शाम हो चुकी है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, लेकिन उसके जहन में कुछ सवाल आ रहे थे। लेकिन अगर आपके सब दोस्तों को उन्होंने मार दिया तो फिर आपको जिंदा क्यों छोड़ा? सुनकर पाखी भयानक आवाज में हंसी और बोली, क्योंकि मैं उन दोनों को अपना दोस्त बना चुकी हूँ और उनके साथ यही रहने का फैसला किया है। क्या?